ये ले। आज वो मास्क हर आदमी के मुंह पे लगी हुई है। सर्दियों में एनसीआर में बहुत धुंध के कारण बच्चे मास्क लगाते थे। अब बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे, जवान सब मास्क लगा रहे हैं। वो कोरोना जिस बीमारी का, महामारी का नाम है, वो इन सब कारणों के कारण ही फैली है। और एकदम ऐसा कोई महामारी नहीं आती। धीरे धीरे प्रकृति को लोग इतना दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है। तो ये विषय जो पर्यावरण है, अब आम आदमी को यदि आप पर्यावरण की बात करें तो वो ये समझता है कि पौधारोपण किया, वृक्ष लगाना, बस इतने में ही पर्यावरण की बात हो है। पर्यावरण में पौधारोपण के साथ साथ जो जंगल है, जो वृक्ष हैं, उनका संरक्षण भी शामिल है। जल, ऊर्जा का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम, स्वच्छता, और अभी उसमें पिछले कुछ सालों से जो ऐड हुआ कि प्लास्टिक का प्रयोग भी हम ना करें, और विशेषकर खाद्य पदार्थों में। ये जो प्रदूषण के सब घटक हैं, इनके विषय में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो बहुत कम देखने को मिलता है। जो पर्यावरण के स्नातक हैं, वो आपको पर्यावरण पे भाषण तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनसे ये पूछें कि इनमें से आपने अपने जीवन में क्या किया, तो शायद वो उस बात से अनभिज्ञ रहते हैं या उससे अपने जीवन में नहीं उतारते। अब शिक्षा का मतलब केवल, कुछ लोग ये समझते हैं कि परीक्षा दी, पास हुए, अगली क्लास में हो गए, और कोई डिग्री, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, यहाँ तक के पीएचडी कर ली किसी ने, और वो शिक्षित हो गया। उस एक पीएचडी शिक्षित से ज्यादा कई बार अनपढ़ आदमी ज्यादा शिक्षित होता है। अभी पिछले दिनों की एक घटना है। एक व्यक्ति कार में कहीं जा रहा था, दोपहर का समय था। वो जाते हुए उसका एक टायर पीछे का पंचर हो गया। उसने उस टायर को खोला। अब उसके जो चारों नेट थे, पास में कहीं नदी थी या नीचे कोई जगह थी, वो बाई द वे चारों नेट उसमें गिर गए। अब वो परेशान, वो शिक्षित व्यक्ति बैठा हुआ सोचे जा रहा कि मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, बिना नेट के आगे गाड़ी को कैसे ले जाऊं। सामने से एक अनपढ़ आदमी, जो मजदूर सा लग रहा था, वो आ रहा था। तो उसने उसे सहायता के लिए नहीं कहा, इसलिए कि ये क्या करेगा, अनपढ़ सा आदमी। लेकिन वो व्यक्ति उसके नजदीक आया कि भैया आपकी क्या समस्या है। तो उसने बताया कि मेरे चार नेट नीचे पानी में गिर गए और मैं आगे जाने से मजबूर हूँ। बोला इसमें कौन सी बात है, बाकी तीन जो पहिए हैं उनके एक एक नेट उतार लो, चारों पहियों पे तीन तीन नेट हो जाएंगे, और आप गाड़ी को धीरे धीरे आगे ले जाओ, जहां नेट मिल जाए वहां चार नेट लेके लगा लेना। अब देखिए, उस व्यक्ति सोचता रहा कि शिक्षित मैं हूं या ये है। आज हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन ये देखने को मिलता है कि जिन्हें हम बहुत शिक्षित मानते हैं, वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। वो पर्यावरण को समझते हुए भी, जानते हुए भी सब कुछ उल्टा पुल्टा करता है। यदि कहीं प्रदूषण फैलाने की बात आती है, उसमें आपको केवल और केवल शिक्षित और धनाढ्य लोग मिलेंगे। शिक्षा से पर्यावरण को जोड़ दें हम। शिक्षा, सरकार ने पर्यावरण को एक अलग विषय बना लिया। ग्रेजुएशन में
उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, अपने दैनिक जीवन में वो उसका कहीं उपयोग अनिवार्य रूप से करते हो, विशेष रूप से करते हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अभी पिछले दिनों मुझे एक नेशनल सेमिनार में जाने का अवसर मिला। वहाँ जितने भी श्रोता थे वो पर्यावरण के विद्यार्थी थे, लेक्चरर थे। मैंने उनसे बात की रूटीन में कि आप क्या करते हैं, आपने पर्यावरण के लिए अपने जीवन में क्या किया। तो बहुत नगण्य सा जवाब मिला जो वो करते थे। अब मैं थोड़ी सी अपनी बात इसलिए नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए कि प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। 2008 से मैं जल संरक्षण का कार्य मैंने शुरू किया। मैं सुबह से रात तक एक बात सोचता हूँ कि जल की एक बूंद भी यदि मैं और बचा सकता हूँ तो कैसे बचाऊंगा। 2013-14 की बात है, मैं खाना खा रहा था। मैं सामान्य रूप में खाने के समय 2 चम्मच प्रयोग करता था, एक दही वगैरह के लिए, एक सब्जी के लिए। तो मेरे दिमाग में आई कि 1 चम्मच से काम चल सकता है। दही और सब्जी हम मिला के खा रहे हैं, दही की यदि सब्जी में लगती है या सब्जी की दही में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने उसी दिन ये निश्चय किया कि मैं आगे से 1 चम्मच प्रयोग करूंगा। मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे अब 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच ही दे। अब एक आम आदमी क्या समझता है 1 चम्मच से क्या फर्क पड़ता है। मैं यूं कहता हूँ कि 3 चम्मच एक दिन में बचा दी मैंने। 3 चम्मच का मतलब महीने में 90 चम्मच, और एक साल में 1080। तो 1000 चम्मच मांजने में, साफ करने में कितना पानी लगेगा। उस बात को 1 चम्मच से 1000 चम्मच प्रति वर्ष उस पर खर्च होने वाला पानी मैंने बचा दिया। म्यूट है ना। मैं अपने जीवन में इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का म्यूट है, म्यूट है। ध्यान रखता हूँ। इसी प्रकार से यदि हम शिक्षा के साथ इनकी बारीकियों को जोड़ दें, स्वच्छता के नाम पे बहुत सी बातें होती हैं। मैं प्रतिदिन देखता हूं कि हमारे सफाई कर्मचारी, और ये बात केवल सिरसा के नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करने के कारण मैं अनेक शहरों में गया हूं और मैंने देखा है सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करेंगे और सुबह सुबह उसे आग लगा देंगे। अब उसमें प्लास्टिक भी होता है, उसमें कुछ और ऐसा सामान होता है जिससे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। वो उस बात को ध्यान नहीं करते, हालांकि वो इस बात के लिए उनको पेमेंट मिलती है कि उस कूड़ा कचरा को इकट्ठा करें और ले जाएं। तो हम शिक्षा के समय विद्यार्थियों को ये बताएं कि वो क्या करें। सबसे पहले अपने जीवन में उस बात का पालन करना शुरू करें। जो पढ़ें उसे केवल परीक्षा पास करने के लिए ना पढ़ें। हम ये बात पढ़ते हैं, बहुत से दोहे पढ़ाए जाते हैं कबीर के, रहीम के। हमने स्कूल में पढ़ा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी उतरे ना उबरे मोती मानक चून। अब ये एक सामान्य बात है, आम विद्यार्थी उसका अर्थ केवल इसलिए जानना चाहता है कि वो परीक्षा में यदि वो सवाल आ जाए तो उसको दे दे। मैंने उस विषय को अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया। जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है उसका अर्थ ये है कि हम उसको अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन उसके अनुकूल ढालते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अभी देखिए छोटी सी बात, हम एक चिंगारी को लें, चिंगारी का कोई अस्तित्व नहीं होता,
उस चिंगारी जब वो शॉर्ट सर्किट से नीचे गिरती है, हवा में ही बुझ जाती है। लेकिन यदि वो नीचे गिर जाए और किसी ज्वलनशील पदार्थ पर गिर जाए तो आग लग जाती है। और कई बार वो आग इतनी भयंकर हो जाती है कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। पता नहीं कितने लोग उसमें जल के मर जाते हैं। अभी 2-3 साल पहले जलंधर में कागज फैक्ट्री में आग लगी थी, 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और अनेक लोग उसमें जल के मर गए थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी आग एकदम भड़क। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हम विद्यार्थियों को समझाएं कि छोटी बात को छोटी समझ के या वो जो उसको सुने। पर्यावरण का इतना विस्तृत विषय है कि हम सुबह उठकर रात तक हर समय खाते पीते सोते चलते फिरते ऑफिस में काम करते दुकान पर काम करते हर समय हर बात से पर्यावरण से जुड़ी हुई है। एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठा हुआ, मैंने देखा है बहुत सी बार, कोई खराब चीज होती है सीधा सड़क पे फेंक देता है। ये पर्यावरण से जुड़ा विषय है कि हम उसे साइड में एक डिब्बा रखें, उसमें डाल दें। सड़क पे फेंक दिया हमने, और यदि वो गिल्ली चीज है तो भी, और जो आने जाने वाले लोग हैं, पैदल चलने वाले के लोगों के बारे में आएगी। यदि वो गाड़ी के टायर के नीचे आई तो बहुत दूर तक फैल जाएगी, प्रकार से गंदगी फैल जाएगी। अब स्वच्छता की बात उस विषय से जुड़ी है। एक दुकानदार स्वच्छता में क्या योगदान दे सकता है? अब बड़ी छोटी सी बात है कि वो अपनी दुकान की सफाई करके और कूड़ा सड़क पे डाल देता है। हमारे शहर के मुख्य बाजार में आप सुबह 7 बजे जाइए, आपको सड़क एकदम चमकती मिलेगी। सफाई कर्मचारी सफाई करके चला गया। 9 बजे दुकानदार आते हैं, वो अपनी दुकानों का कचरा निकालते हैं और सड़क पे डाल देते हैं, और आपको 10 बजे वही बाजार जो 7 बजे चमक रहा था, 10 बजे पूरा घर नजर आने लगे। तो एक दुकानदार उस पर्यावरण से जुड़ गया कि वो उसका ध्यान रखे। तो हम विद्यार्थियों को ये बताएं कि वो किसी फील्ड में रहें, डॉक्टर बने, वकील बने, कोई अधिकारी बने, दुकानदार बने, उद्योगपति बने, लेकिन हर बात का, जीवन की हर विषय को पर्यावरण से जोड़ के देखें। इसलिए शिक्षा में पर्यावरण का सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो हमारे तन मन से जुड़ी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, ये हमने पढ़ा है। अब शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? जब हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, प्रदूषण नहीं होगा, स्वच्छता होगी। अब जल की कमी का विषय पूरी दुनिया में चलता है। हम तभी उसके प्रति सचेत होते हैं जब हमें एक दिन पानी की सप्लाई ना मिले। अभी गत सप्ताह हमारे शहर में पानी की सप्लाई कम होगी, ये खबर अखबार में आते ही लोगों के कान खड़े हो गए और उन्होंने पानी को कम यूज करना, कम प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब यदि उससे हम आदत बना लें तो पानी की कमी होगी ही नहीं। हाथ धोने में जो पानी लोग बर्बाद करते हैं, साबुन लगाते हुए टूटी खुली चलती रहती है, पेस्ट करते हुए टूटी खुली चलती रहती है। जी, मेरा मानना है कि यदि हर आदमी उसको सही ध्यान में लाते हुए जब प्रयोग में ना हो और टूटी को बंद कर दे, तो एक एक शहर में लाखों लीटर पानी प्रतिदिन बच जाएगा, पूरे देश में अरबों लीटर बच जाएगा। हम शिक्षा के साथ इन सब विषयों को विद्यार्थियों को गहनता से अध्ययन कराएं। पर्यावरण का विद्यार्थी नहीं हो, वो विद्यार्थी कला स्नातक का हो, वो विद्यार्थी वाणिज्य का हो, विज्ञान का हो, हम इस विषय को प्राथमिक शिक्षा से ही शुरू करें।
कि जो विषय है हमारे जीवन से जुड़ा है और हम उसको अपने जीवन में ढालें। जब हम अपने जीवन में उन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जो वो बच्चे बड़े होंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो उस तब तक वो परिपक्व हो गए और उन बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, तो कॉलेज के समय में ये समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। और यदि वो विद्यार्थी पर्यावरण का विद्यार्थी बन गया तो वो उसे प्रैक्टिकल करने का और अधिक प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से हम अब प्रदूषण की बात करते हैं, लोग समझते हैं कि धुआं जो है केवल इसी से प्रदूषण फैलता है। अभी जो हमारा ये लॉकडाउन हुआ उसके कारण केवल वायु में प्रदूषण कम हुआ हो ऐसा नहीं है, जल भी शुद्ध हुआ है। नदियों का पानी जो काला होता था वो पीने योग्य हो गया, एकदम उसमें साफ दिखाई देने लगा। कारण कि उसमें जो हम गंदगी प्रतिदिन डालते वो बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद थी, तो उसके कारण पानी भी शुद्ध हुआ। तो हम अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि वो किसी भी तरह से जल को ना बर्बाद करें। और बर्बाद का मतलब ये नहीं कि हमने एक गिलास पानी नीचे जमीन पे गिरा दिया तो एक गिलास पानी बर्बाद हो गया। यदि हमने किसी पानी को गंदा कर दिया, जैसे नदी में कूड़ा डाल दिया, कचरा डाल दिया, केमिकल डाल दिया, मान लो हमारा एक विद्यार्थी उद्योगपति बना और उसने उस पर्यावरण का ध्यान किए बिना कचरा को केमिकल नदी में उतार दिया, तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षा का अभाव है। तो हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए केवल परीक्षा पास करने के लायक न बनाए, उस शिक्षा को जीवन में उतारने के योग्य बनाए। और तभी, अब जैसे आपका उद्देश्य है कि हम गुरुकुल बनाए, और गुरुकुल ऐसा जिसका निकला हुआ विद्यार्थी केवल ये ना हो कि डिग्री होल्डर हो, जैसे आमतौर पे होते हैं। आम रूटीन में यदि आप किसी ग्रेजुएट से बात करेंगे, जिन विषयों को उसने पास किया, यदि आप उस पर भी चर्चा करना चाहें तो वो नहीं कर पाएगा। कारण कि उसने उन विषयों को जिया नहीं, उन विषयों को पिया नहीं, उनको केवल रट्टा लगा करके परीक्षा में पास होने के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ा, और परीक्षा देने के बाद वो सब भूल गया। आप जब इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि हम उसे संपूर्ण नागरिक बनाए, शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा पास करना नहीं, एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसको हम देश का इतना अच्छा नागरिक बना दें कि यदि वो विदेश में जाए तो अपने देश का नाम रोशन कर सके। अभी हम पढ़ते हैं, जब ये चीन के विवाद की बात चल रही कुछ दिनों से, तो एक बात आती है कि जापान के ऊपर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में बमबारी हुई और उसे बर्बाद कर दिया गया। अभी कुछ साल पहले बहुत बड़ी त्रासदी वहां हुई, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर अपनी पूरी स्पीड पे था। यानी किसी प्राकृतिक आपदा के बाद और उस समय इतनी बड़ी बमबारी के बाद जापान का सामान आज भी एक नंबर पे है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। उसका कारण क्या है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं। अपने कर्तव्य को केवल अपने लिए नहीं करना, अपने देश के लिए करना है। और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो ये
देना सीखें। ये बात हर बच्चे के, हर नागरिक के दिमाग में, मन में जब आ जाएगी तो निश्चित रूप से पर्यावरण कोई समस्या नहीं रहेगा और शिक्षा के साथ साथ पूरा उसका विकास हो पाएगा। निश्चित रूप से हम हर छोटी बात को, पर्यावरण के हर विषय को विस्तार से बताएं, बच्चों को बचपन में ही पौधारोपण की आदत डालें। और ये नहीं कि उसने पौधा लगाया और बस काम खत्म हो गया, बल्कि हम इस बात का ध्यान करें कि उस पौधे का लालन पालन वो बच्चा खुद करे। 6 महीने तक उसकी संरक्षण वो बच्चा करे, उसको पानी दे, उससे समझाएं कि उसको कैसे करना। तो निश्चित रूप से उसे एक ये कहें कि वो अपने हर जन्मदिन पे एक पौधा लगाए, और यदि वो पौधा लगाने लगेगा तो जीवन भर लगाएगा। तो जितना लकड़ी, जितनी वायु उसे चाहिए, उसका प्रबंध उसने स्वयं कर लिया। हमें हमें इस विषय को, हमें उस विषय को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को पर्यावरण के हर पहलू के विषय में बड़े गंभीरता से बताना चाहिए और उनको उस शिक्षा काल में ही प्रैक्टिकल करवाना चाहिए। पौधारोपण के साथ साथ अभी जैसे मैं जब स्कूलों में जाता हूँ तो एक बार स्कूल के प्रबंधकों को कहता हूँ कि आप इन बच्चों से पौधारोपण कराएं। वो पौधा उस बच्चे के नाम या एक 2-3 बच्चों की टीम बना दें, उसके नाम से रहे, और उस टीम को ये कहें कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसे हम पुरस्कृत करेंगे। उन विद्यार्थियों में एक लगन होगी कि हम, क्योंकि एक प्रतियोगिता होगी वो, इस बहाने से उस स्कूल में जो पौधारोपण हुआ उनमें से अधिकांश पौधे वृक्ष बन जाएंगे। वरना सामान्य तौर पर सरकार के आंकड़े होते हैं लाखों पौधारोपण के, और वृक्ष बनते हैं उनमें से सिर्फ सैकड़ों, हजारों भी नहीं। कारण कि उन्होंने पौधा लगाया, फोटो ली या वैसे गिनती की और उसकी देखभाल करते नहीं है। तो हम उनको ये समझाएं कि इनकी देखभाल भी हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से प्लास्टिक के विषय में, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत घातक है, लेकिन हम सब जगह उसके प्रयोग को रोक नहीं सकते। लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्यान्न है, उन चीजों को प्लास्टिक से दूर रख सकते हैं। प्लास्टिक में जो पैकिंग आती है खाद्य पदार्थों की, वो बंद की जाए। और इसके साथ साथ ये बताएं, क्योंकि अभी जैसे हम पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन यदि जमीन में आप गाड़ देते हैं 200 साल बाद भी उसे आप निकालेंगे, उसके अंदर एक अपना संदेश अपने 5वीं 7वीं पीढ़ी के लिए रखिए, वो सुरक्षित निकाल कर पढ़ सकेंगे। पहले पुराने जमाने में घड़े में इस तरह का सामान रखा जाता था, इस तरह के संदेश थे। तो हम उसको प्रैक्टिकल करें, उन्हें बताएं। और यदि एक पॉलीथीन में आपने गर्म सब्जी डाल दी, उस सब्जी को आपने खाया, तो आप सब्जी नहीं जहर खा रहे हैं। एक आदमी को कैंसर हो गया, उम्र थी केवल लगभग 35 साल और उसकी डेथ हो गई। तो उसके घर वाले कह रहे थे कि ये तो दाल रोटी खाता था, इसमें कोई बैल नहीं था, पता नहीं इसको कैंसर कैसे हो गया। बात चलते चलते ये आई कि अपनी दुकान पर रोज रेस्टोरेंट से, होटल से खाना मंगाता था और वो प्लास्टिक की पैकिंग में आता था। अब गर्म सब्जियां प्लास्टिक के रैपर में बंद होकर के आ रही हैं,
तो कैंसर तो हम खा रहे हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हमें अपने जीवन में ढालनी चाहिए। और शिक्षा का अर्थ मेरा एक स्पष्ट मानना है कि हम उन्हें प्रैक्टिकल करवाएं। विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको कुछ पढ़ाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की लैब स्कूलों में होती है। उस लैब में उन्हें ये बताया जाता है कि जो पाइप है वो नली है उसको हम कैसे मोड़ेंगे, उसके लिए वो सेपरेट लैंप होता है, उस पर उन्हें कैसे उसे बनाना है, साइफन कैसे बनेगा, उसका रूप कैसा होगा, ये सब बातें उन्हें प्रैक्टिकल समझाते हैं। इंजीनियरिंग डॉक्टर्स जो बनते हैं वो प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसी प्रकार से हम स्कूल के समय से ही शिक्षा के साथ इस बात को जोड़ें कि जो पर्यावरण के जो विषय हैं उनको प्रैक्टिकल करवाएं। पौधारोपण हो, चाहे वो प्रदूषण का विषय हो, प्रदूषण कैसे कैसे फैलता है, उसके लिए वो क्या करें, ये उन्हें प्रैक्टिकल समझाएं। मैं अपने छोटे बच्चों को कभी रेलवे स्टेशन ले जाता था, कभी बस स्टैंड ले जाता था, कभी कहीं और ले जाता था। जैसे हमारे स्कूल के बच्चे टूर पे जाते हैं, उसका अर्थ क्या है कि हम उन्हें ये बताएं कि बाहर ये चीज देखने की है। इस मान लो आपने ताजमहल दिखाया बच्चे को, ताजमहल का महत्व बताया, आपने गुरुद्वारा दिखाया, उस गुरुद्वारे का मतलब बताया, आप किसी बच्चे को अमृतसर ले गए, जलिया बाग वाला बाग दिखाया तो उसका मतलब बताया, बॉर्डर पे ले गए तो उसका अर्थ बताया। इसी तरह से हम रोज अपने स्कूल में, अपने गुरुकुल में, अपने घर में इस पर चर्चा कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अखबार में कोई खबर आती है, आप बच्चों को बताएं कि इसका मतलब क्या है। ये मेरा पोता मेरे पास खड़ा है, तीसरी क्लास में पढ़ता है। अभी मैं इससे जब ये कोई भी बात होती है तो मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूं कि इसको ये समझाऊं कि इसका अर्थ क्या है। ये खुद भी जानना चाहता है कि दादू इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है। बच्चों में उत्सुकता पैदा करें कि वो ये जानने की कोशिश करें हर विषय को। जैसे मैं बता रहा था कि मैं प्रैक्टिकली, अभी मैंने एक चम्मच की बात बताई थी आपको। अभी पिछले जो अभी दिवाली 2019 की बात है, मैं अपने मेरे पूजा घर में 2 दीपक जलते हैं चांदी के, और रोज उन्हें सुबह मांजना धोना। तो मेरे दिमाग में आई मिट्टी का एक दीपक जो दिवाली वाले दिन जलाया गया था, पूजा घर में साइड में रखा था, उसे देख के मेरे दिमाग में आई कि यदि मैं ये मिट्टी के दीपक यहाँ रख दूं नए, तो इन्हें रोज मांजना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि 2 दीपक, उसके नीचे 2 छोटे प्लेट रखी हैं, ये 4 बर्तन रोज मांजने से बच जाएंगे, और उसमें लगने वाला 1-1.5 लीटर पानी रोज बच जाएगा। मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं कहा, मैं आज आपको पहली बार ये बात बता रहा हूँ। और मैंने वो मिट्टी के दीपक वहां रख दिए। घर वालों ने पूछा ये क्या किया आपने, लोग तो चांदी के वो रखते हैं, आपने मिट्टी कर दिया। मैंने कहा मिट्टी चांदी से ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि इसे मायने धोने की जरूरत नहीं, चांदी इतनी शुद्ध होती तो उससे मायना ना पड़ता। यानी मैंने उन्हें अपने तौर पे जवाब दिया, लेकिन वो समझ गए कि इसके पीछे मंशा क्या है, मानसिकता क्या है। तो हम हर आदमी में इतनी एक उत्सुकता, इतनी एक बात दिमाग में भर दें कि जीवन में जो कुछ भी करें उसका एक विशेष अर्थ रहे, उसका हमें लाभ मिले, उसका समाज को लाभ मिले, और देश के हित में वो बात काम आए।
जब हर आदमी की ये सोच हो जाएगी। जापान में एक बार रेलगाड़ी में एक भारतीय जा रहा था, साहब जिस डिब्बे में वो सीट पे बैठा था उसके सामने की सीट खाली थी, वो थोड़ी सी वहां से फटी हुई थी। एक आदमी आया, उसने देखा, उसने अपने सामान में से कोई सुई धागा उसके पास था, वो निकाला और उसको सी दिया। उस भारतीय ने उससे पूछा कि आप रेलवे कर्मचारी हैं? बोला नहीं। आप इस ड्यूटी पे हैं? बोला नहीं। तो फिर बोला मैं आपकी तरह एक यात्री हूँ और अपनी ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो आपने ये क्यों सी, इस सीट को आपने क्यों सील दिया? तो उसने कहा कि ये मेरे देश की संपत्ति है, इसको ठीक रखना, इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। अब हमारे देश के लोग क्या करते हैं, जरा सा प्रदर्शन, जरा सी नाराजगी, वो सबसे पहले फूकेंगे सरकारी संपत्ति को कि ये तो सरकारी संपत्ति है। वो भूल जाते हैं कि सरकार के पास संपत्ति होती नहीं है, जनता की संपत्ति, उसमें तुम भी एक पार्ट हो। लोगों की गाड़ियां तोड़ देंगे। अब देखिए वो जो नुकसान होता है, वो जो मानसिकता है, यदि हम प्रैक्टिकल बच्चों को कराएंगे, पर्यावरण